आवा तो सो हमने किया वह भगवान हल्के ऐसी नहीं फिर शंका हो जाए सो आप वहीं आ गए सो हमने चिल्ला खबला अपने का वसंत खाओ हम चले गए सो कल तू दर्शन भाई कल दर्शन तो हो गए बड़े आनंद से लेकिन टाइम लग गया कल क्या को टाइम कल हम दो जने जब पहुंचे तो उतने लगी थी भीड़ राजा के द्वार में कहे घर घर बधाई नहीं आई थी सो राजा कहने एक एक करके लेन में लग जाओ 5-5 लेने अलग अलग लेन के शंकर जी लग गए बाबा को भीष बना के लेन में और जब बधाई हो रही हो भगवान का हो रहा हो जन्म तो शंकर जी कर ले कि हमें बार बार मौका नहीं मिला डमरू बजा के फिर नचन लगे बाहर कहा वो सुन करने तुम्हें दर्शन करने यहाँ और संगे हमें भी दर्शन नहीं करने दो तुम डमरू बजाओ तुम आप पूरा जो श्रृंगार डुप्लीकेट नेच यहाँ जैसे भेद खोल लिया कि शंकर भगवान न चले सो कल भोले बाबा ऐसा करो कि दर्शन करा दो हमें आप दर्शन कर लो ये कहने क्या करो जा ये कहने एक ही उपाय है अब का घोषण करने लगे कल माता होती प्रसन्न ज्योति साजावे सब बेलने लगी जा का घोषण ने मजाई डमरू लगाई आवाज कने भविष्य भूतकाल वर्तमान काल के पंडागे काशी से महेश अब सब महिला चली आई के करके एक महिला ने आवाज सुनी के जाते लगी जैसे भोले बाबा हुआ कहा देवलोक से आई थी महिला इंद्र की इंद्रानी देख कर जा भोले बाबा की आवाज आ और भोले बाबा को दर्शन करने सो महिला पहुंची महारानी रानी देवरानी पहुंची इंद्र की पत्नी कल महारानी एक ऐसे होशियार ज्योतिष आए कि 3 ही काल की बता रहे जो बार बार मौका नहीं मिले आप तो यही समय में बुला लो कने जाओ कने अपनी दास से जितने झट हो पछाई से लवा ले आओ पछाई की गिर से ना जय जयकार हो रही थी सो का वसंत टांगे पूरा डमरू ममरू में जो कछु हती में खेल को सामन और सांप भी छुपाने थे अच्छे काश कैसी ये कड़े आवे सुबह प्रजा भग जावे डरा के और पहुंचे पछाई से शंकर जी तो चले गए भीतर का वसंत फरूकदा कल आपने जब कल हमारे चेल आया जी पहले आदेश है एक जनन को रानी ने कही एक जन खुलवा लिया जो 2-3 जन नहीं आप जाओ आप या ज्योतिष शंकर जी हे का वसंत को का वसने सामने का पूरा भेद खोलेंगे आप बताओ कैलाश से तो आए 2 जने संगे संगे दर्शन हुए के समय तुम भीतर चले गए अंदर वो हमें बाहर काटना हम भेद खोला से कले दासी हमारी बात सुन ली शंकर जी कैसा है पीछे में भीतर जान दो हमारी बात तुम बुला ली शांत बैठते काय घबरा रहे शंकर जी पहुंची भीतरे अब कौशल्या महारानी ने राम को शंकर जी की ओली में सौंपा और शंकर जी ने समाधि लगाई और नेत्र बंद कर लिया और मस्तक धाधा चरणन पे तो कौशल्या ने बाबा जी कहा कर रहे आप जे छत्री व ब्राह्मण खोलन लेकिन उनके समाधि लग गई प्रस्तंदे हो गए भगवान जन्म जन्म तक शिव जी कह रहे जन्म जन्म तक तपस्या करो घर त्यागो जब जब कहूँ मरती काल भगवान का नाम आओ बताओ आज बिना तप के हैं भगवान के दर्शन हो रहे उस समाधि में कहूँ लगे अब भगवान ने चोटिया लिया शंकर जी को कि तुम कैलाश पे नहीं बैठे थे महलन में बैठे भगवान राम ने तो चोटिया तुरंत खुली बगैर क्या बाबा जी आप सो गए थे कल क्या बताया माता राम आज 25 दिन हो गए हमें 25 दिन से कल हम पूरे जग रहे कर लगे और सांसी जग रहे थे मास दिवस को दिवस रहे सो कल हमें नींद आई रात सोए दिन सो पाया सुता झोंका है तो कल हस्तरेखा देखो सो हस्तरेखा देख में ऐसी लटक जाए मैं रात भर जगो हो ऐसी लटक कने कहा हो कने कछु नहीं कहो एक तो हमें दिखात नहीं है भाई जो हस्तरेखा देखी जाती आंखन से
ये हो गई कमजोर और बूढ़े हो गए सो दिखानी रहा। चेला आते सो बाहर रोकता हम लोग तो चेला बताओ तो क्या ऐसी ऐसी रेखाएं हैं सो हम बता दे सो कने चेला है बाहर है उन्हें बता बुलाओ। राज ने तुरंत यहाँ आदेश दो। चेला आए, चेला ने दर्शन करे का वो सुनने कने बेटा बताओ तो शिष्य कितने खस्ते का है। कने 4 तो हैं ऐसी और 10 हैं ऐसी। तो कने कहा 14 का हो गया। वे कले पक्के में 14 साल का है का वनवास। वे कले महारानी 4 तो आउने आपके ते भंगे जब बाबा आ लेगी 4 जी और कने लेकिन 4 आ जाए घरे सो 10 और मिलने 10 4 होने 14। सो महारानी कली का हो गई को का घुसने तो चरण पकड़े के प्रभु इतनी कथा रोक दी क्यों तुम्हारे तेजस्वी के बच जाओ हमारी कागज के जी के चौथे पन में भय हुए राजकुमार और तुम कह दो कि वनगमन है तो बचे का जूते से कितने तो पहुंचे हुए होवे हाथ घोड़े में ही टूड़ा है। कल इतनी कथा रोक दो जो कथू जाना था तो हमें सुना के तरन दो। महारानी कहीं और सुना दो। चिल्ला कर और का बस अकेले में आके सुनाएंगे कि हमें तो जान दो हमें जाने अपने घर है माँ परिवार है जे सुनाएंगे गुरु जी। इत ही कथा तो अभी रंदो ब्राह्म इत ही कथा ने ब्राह्म कह के बाहर आ गई। शिव जी कहने देवी जा चोरी की कथा सुनाई तो कहने पार्वती कहने स्वामी एक चोरी हमने कही थी बाप तुम सुन लो आप सुन लो। कहने सुनाओ। कहने देवी तुम्हें धन की जरूरत पड़ी। कहले हाँ। कहने एक वे कर ले हमें आपको छपा के हम चले गए अयोध्या में उतर ब्लॉक का भाव चरुआ को चरुआ के ब्लॉक गाँव में महिला नहीं आती महिला पहुंचे पुरुष एक नहीं जा चरुआ धो जा जाओ सब खम ब्लॉक गधा जा सो महिला पूरी आ जाती। सो रानी कन लगी पार्वती महारानी करे स्वामी हम मने होते अंदर आते आप गए थे दर्शन करवे आपने कि हमें दर्शन करने से आप बन गए छोटी बालक और दूर में जाकर लू लगी। तो दशरथ जी कले कौन को बालक रहा देखो तो मंत्री सो मंत्री ने बालक खड़ा तो शंकर जी आते ये कले का बेटा का बात है। कले थे हमारी मम्मी है इतने हमारी मम्मी यहाँ ही बलगवा में। कले चलो बेटा तो गोद में लेके कने बेटा चीनो कौन है तुम्हारी मम्मी बताओ साहब। बीच में बैठी थी पार्वती भेष बदल के ये कने बे बैठी हमारी मम्मी। कने माता से बालक खने लो वे कने जे बालक हमारे आए नहीं जे नहीं हमारे बालक। कले बेटा तुम भूल कर रहे कले हमारी मम्मी जे बैठी है बीच में बैठी। कने लो बेटा ले लो कहानी नहीं बेटा। कले मंत्री जी हमारे बालक आए नहीं ये भूल रहा साड़ी पे के कलर भूल गया हो गया बाला जी हमारा बाला का नहीं। तो कल समंत ने लेके और शंकर जी को थाना का था 5 साल के बालक रोवी दत्ती अब चिल्लाए भी दत्ती। दशरथ जी कने मंत्री कह दो जी का बालक हुए कने महाराज किसे कह दे सबने नहीं कर दे। ये कल एक महिला ऐसी जो अयोध्या की नहीं बाहर की आई उनको जो बालक बार बार कर रहा मैया का जिया जिया तो कल एक भी उनके लिए ले जाओ माता के राजा। सुमंत गए थाना कादा लिया तो पार्वती उठ के खड़े हुए कहे जी हमारा बालक आए नहीं हम दूसरे का बालक थोड़ी नहीं। तो कहने का है देवी आप कह दीजिए कि ये हमारे बालक या बन जाती है भी माता हमें दर्शन हो जाती तो चरुआ को हम तना प्रसाद लिया होती बड़ मिलत चरुआ की बलौगा में। कने प्रभु एक बेर हम माता बन गए थे तो आपने त्याग दाता तो स्वामी अब हम अपने पति को त्याग बनी चाहू अब पति को बार बार ने हम मरवा चाहू दिया और हम त्यागो चाहू दिया। एक बेर आपको ध्यान हो सती से सीता बन गए थे आप कहते माता सन्मुख शंकर आसन लीना सामने था तो आपने आसन
सो स्वामी अब हमने यही से कह दी कि हमारा बालक आए नहीं। कल धन्य देवी आपने भी चोरी करी। कल प्रभु जब हमें भगवान के दर्शन करवे और कथा में नहीं लुआ जाओ तो हम तो अकेले दर्शन करवे जाए न तो पति पत्नी खो दो जन खो जुड़ा से जाने आओ तीर्थ हो चाहे पूजन पाठ होवे चाहे भजन होवे हर जगह से। कल देवी अब आगे कथा हो यही सब चारत कहा में गाई यह सब चरित कहा में गाई यह सब चरित कहा में गाई आगे के चरित सुनो मनलाई आगे के चरित सुनो मनलाई। कने देवी अगली कथा सुनो आगे की। शिव जी कहे तनक हमें कला दो भजन काहे के भजन नहीं होवे जब तक, क्योंकि स्पष्ट लिखा है कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरई पारा। तो कली काल में भजन को महत्व है। कैसे महत्व? कथा का तो महत्व कम है, भजन पहचान। कैसे भजन? एक महाराज आते जो कथा सुना रहे थे तो कलयुग की करे थे बुराई। हम तो जय जयकार करे सब राजन की, चाहे गांव का हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री, लेकिन वे कर रहे थे राजा की बुराई कलयुग की। अब बताओ जी के राज में रह गई वही जैसी कहिए। सो महाराज कथा सुनाए जो कलयुग की कर रहे थे बुराई। कलयुग ने की बताओ महाराज कौन हमारे राज में रहने नहीं को आओ बताओ हमारे राज में रह रही और हमारी बुराई। सो कलयुग 15 साल की भेष बदल के आए महाराज के बगल में। कल कहे महाराज एक विनती करने हमसे, हमें आपसे एक विनती करने। महाराज कहे कथा हो जान दो। सो कर लीजिए विनती। कल ठीक है कथा हो जान दो। कथा की आरती समझने चले गए। वे कल कहा महाराज हम यहाँ कलयुग हमने तुम्हारा का बिगाड़ो, तुम केवल कलयुग की बुराई कर रहे। बताओ हमारे युग में अवई कर्म करो अवई फल ले लो, अवई फल ले लो। जो जैसा कर्म करे तो ही फल दे। सतयुग में ई जन्म में करियो सो ऊ जन्म में मिला। और त्रेता और द्वापर में महाराज हमारे अब भी कर लो अब भी ले लो। तो अब भी कथा सुन लो और आरती में ले लो तुम दक्षिणा। अब भी हाल ही दे दो तोड़ते ये की बात तुम बुराई कर रहे हमारी। वे करे नहीं कल जो कि नहीं हम त्रेता की कथा सुनाए तुम्हारी बिल्कुल बुराई करें। कल महाराज ये गद्दी पे से तुरंत नीचे उतर जाओ कर हम अपने भी आ जाए। तो हम यहाँ राजा का है, राजा की उल्टी चला तो सही चला हमारी मान जाओगे। वे कल कुछ नहीं आप जाओ कर लेंगे। कल तो महाराज तुम्हारी जब पूरी कथा नहीं होनी अब आई कल ऐसे सेकंड देख ले। कल लोग चले गए अब और कथा का बहुत टाइम शुरू सुबह से कल जो गए। कल महाराज राम राम, कल राम राम, कल 50 रुपये दे दो हमारे। अब कथा हो रही हो कुआ तान गए महाराज पैसा दे दो भी हमारे। फिर कल कहा कि बस जब होते तुम जुआ खेल रहे थे और जब हार गए सो क्या करते गए कथा में जुड़े जा संत में तय दे। अब तुम बदले गए दो पैसा हमारे। फिर कल कभी हमने जुआ में रहते बस जनता देख के तुम भूल गए दो झट्टे में पैसा दो। जनता कल नहीं बताओ रे जुआ खेले तो महाराज और कथा आते सुना रहे फिर जो जोर के ले जुआ की अड्डा पे जी बहुत बेकार है। ये कल महाराज तो कहानी दे रहे हमारा गाना तो ना पूरा धरवा था के गाना धा दो संत अपने पत्नी के पूरे गाने धा गए। अब तुम अपना गाना धारियो पंडितानी का पूरा चुकाओ हमारे। जनता कल बेकार ही महाराज भगो पूरी सब प्रजा देते सुनवे आते सब भग गए। अब महाराज बैठे और बजाए वाए बैठी। अब 3 वे आते के चौथे महाराज आते कि ज्यादा से ज्यादा माइक बाय होंगे कि पूजा करे भाई। अब महाराज ना देखे माँ देखे। अब कल जो करें चाहे ना देखो और चाहे माँ देखो अब देख लो तुम। जब महाराज ने आरती करवाई
और उतरे सो महाराज ने देखो वो कहो क्या है वो कर लो। कल महाराज जय सिया राम। कल कहो कर लो हमने कहा कही थी आपसे। कल बड़ी विनती है तुम्हारी जय जयकार होगी हम कथा में तुम्हारी इच्छा करें। तो कलयुग के पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। बड़ा ने कथा शुरू करी। कल भैया कल जो घाई तो कौन उपाय नहीं ने तो तपस्या करने। महाराज कह रहे कथा में ने तो अब तपस्या करने सतयुग में कब मिला तो फल जब तपस्या करती और त्रेता में यज्ञ। अब बताओ को कलयुग में यज्ञ कर ले गृहस्थ आदमी तो जब फल मिला तो त्रेता में। और द्वापर में पूजा जब पूजा करके विधि विधान से जब फल मिला तो कहना भैया कलयुग जैसा तो कौन युग ही नहीं। अकेले मन में सोच लो कि यज्ञ करने तुरंत फल लो। सोच लो कि मैं कथा करने सो कथा का फल है मानस पुण्य हो नहीं पापा। अकेले सोच लो मन में क्या धर्म करने सो पुण्य मिलेगा। अब कथा वही समापन कल जो कलेजा पहले दिन से कथा शुरू करी होती तो प्रांगण में कौन आदि बनती। सो कलयुग बने अब बुढ़े और कोड़ी बने काऊ। वे कल भैया कथा कितना हो रही और टेकता वे कल काय। अरे कल ने भैया ऐसे महाराज हमने आज तक नहीं देखे। अकेले हाथ फेरते में जी के ऊपर से कोड़ पूरा मिट जाए। अरे फलाने गांव में गए थे पूरा कोड़ मिट गया था। कल ने बताओ अपन की बातन में आ गए थे उस शराबी की बातन में। बताओ लो हीरा से महाराज वो अच्छे पूरी कथा शुरू चल रही थी। सब जने इतने बूढ़े टोकरा आए। कल महाराज बड़ी विनती है कृपा कर दो पूरे कोड़ ये हो गए। सो महाराज ने 3 बेर जो हाथ थे तो पूरा कोड़ मिट गया। अरे कल महाराज तो धन्य जय जयकार होने लगी। तो यहाँ पर सूजी तुलसीदास जी कह रहे कि कलयुग में जो ही सबसे बड़ा पुण्य है कि मन में अकेले सोचो पाप सोचो सो पाप नहीं लगे और अच्छा सोचो सो फल मिले। तो शंकर जी कहे देवी महाराज ने बुलाओ फिर वशिष्ठ जी को। अब बुलाओ है अंतरागा कन पुत्र होगा सो जजमान कला महाराज से क्या सो बुलाओ है घर ही। जब पुत्र ही नहीं भय थे सो गुरु के घर गए थे दशरथ जी। अब कह के खबर दे दो गुरु जी को आ जा। पुरोहित या हिते का नाम धरो नाम करन कर अपसर जानी। नाम करण कर नाम करण कर नाम करण कर अभिसर जानी। गोपे गोले पठये मुनिया गुरुजी अब का नाम संस्कार करो। वे कल भैया महाराज इनके नाम तो अनंत हैं। इनके एक नाम नहीं है महाराज अनंत नाम जो नाम से पुकारो से भी नाम हम कारक देवे। ये कल गुरुजी ब्राह्मण को मुख से बाक हो जाए वैष्णव अपने हिसाब से आदमी करने लगा। कल फिर भी कर दो कल इनके नाम से तो साक्षात भगवान ने साव करो भी कहाँ साक्षात कर दो लीला और नहीं हो पावे। संसार को सुख देंगे सो सुख धामो रामो आसनामा। सो सुख
के धाम राम अकेले लोग दायक दिशा भगवान का नाम गुरुजी के अनंत है, जो इनको एक भी नाम ले ले तो भाव से पार हो जाए, एक भी प्रेम से नाम ले ले तो गरीबी से अमीर हो जाए, चाहे भाव से चाहे कुभाव से, और कुबुद्धि होवे सो बुद्धि हो जाए। यानी महाराज जितना हम आपको सुना वो कम है, हम तो संक्षेप में सुना। देख कर ले गुरु जी एक और बालक है, इनको भी नाम रख दो। अब कल महाराज रखें दे, ये तो पूरे विश्व को पोषण करेगा या विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, का करना में परत हस होई, का करना में परत हस होई। भरत जी भगवान विष्णु के हृदय पोषण करेगा। महाराज बोले अब 2 को ना और कर दो, तो बोले 30 तो पूरे संसार का नाश कर दें, यानी संसार को जो दुश्मनान को भी अंत कर दें। इनका नाम है शत्रुघ्न। बोले महाराज आप कहे चौथे को, तो चौथे तो पूरी आधार या लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगती आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। नाम संस्कार हुआ, चारों का नाम रखा गया। और वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज ये अवसर पे जब नाम आपने रखो ही है तो भजन कर दो भगवान को। अरे सीताराम 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 सीताराम